Hello everyone, in this video we'll continue with question number 41. In this question we are given certain amount of an ideal gas are contained in a closed vessel. The vessel is moving with a constant velocity v. The molecular mass of the gas is m. The rise in the temperature of the gas when the vessel is suddenly stopped. और हमें given है gamma is equal to cp by cv. ये तो सबको पता होता है, gamma cp by cv होता है. और हमें find क्या करना है basically the rise in the temperature. So definitely हमारा जो गैस का जो कंटेनर है, ठीक है, इसमें m मास की गैस भरी हुई है, ये मूव कर रहा था विद द वेलोसिटी v, बाद में मैंने इसको रोक दिया. सो इस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी और इसकी वजह से टेम्परेचर में चेंज आएगा. ऑलराइट, सो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू डेल्टा क्यू, है ना. और क्योंकि ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है. सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू जो होता है, सो उसमें डेल्टा डब्ल्यू 0 होगा. ऑलराइट, और डेल्टा क्यू कैन बी रिटन एज डेल्टा यू एंड विच इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. ऑलराइट, एंड सी वी इज एफ आर बाई टू, ठीक है, एन टाइम्स एफ आर बाई टू टाइम्स डेल्टा टी. तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. दिस विल कम आउट टू बी एज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. नंबर ऑफ मोल्स को तुम मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हो, ठीक है, या मोलर मास, एंड मल्टीप्लाई बाय एफ है और टाइम्स आर है टाइम्स डेल्टा टी एंड डिवाइडेड बाय 2. सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया. सो हमारे पास जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एफ आर. ऑलराइट, और लेकिन क्वेश्चन में लाइक सोल्यूशन अगर तुम देखोगे, सारे जो ऑप्शंस हैं वो गामा की फॉर्म में है. सो गामा और एफ में क्या रिलेशन होता है कि गामा इज इक्वल टू 2 बाई एफ प्लस 1, ठीक है. सो 2 बाई एफ इज इक्वल टू गामा माइनस 1, ठीक है. सो 1 बाई एफ जो होगा दैट विल बी इसके बराबर, ठीक है. सो मैं 1 बाई एफ को यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ. डेल्टा टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2 आर टाइम्स गामा माइनस 1. ऑलराइट, सो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज आवर सेकेंड ऑप्शन, ठीक है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is our next question. In this question, we are given the ratio of specific heat of a gas at a constant pressure to that at a constant volume is given as gamma. The change in the internal energy of the mass of a gas when volume changes from V to 2V at constant pressure is. So हमें given क्या है, constant pressure है, तो isobaric process है. Alright, but उसका like delta U पे कैसे फर्क पड़ेगा. delta U हमें given है, that is NCV delta T, ठीक है, यही होता है डेल्टा यू. और सीवी कितना होता है तुम्हारे पास, एफ आर बाई टू, ठीक है. सीवी और गामा के बीच में भी एक रिलेशन होता है, वो भी तुम याद कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो दिस इज एफ बाई टू टाइम्स एन आर डेल्टा टी. नाउ गिवन क्या है हमारे पास, अगर मैं वर्क डन की बात करूं, वर्क डन इज इक्वल टू पी टाइम्स डेल्टा वी, ठीक है, इसके बराबर ही आएगा क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है. सो दिस इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, ठीक है. सो मैं एन आर डेल्टा टी की जगह मैं पी डेल्टा वी डाल देता हूँ. और पी डेल्टा वी क्या है, P times 2V minus V, this is equal to PV, ठीक है. So this is overall equal to F by 2 times PV. Alright, और पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था गामा कितना था हमारे पास, that was 2 by F minus 1, sorry plus 1. Alright, so F by 2 कितना होगा हमारे पास, F by 2 will be equal to like यहाँ पे PV is equal to this will be gamma minus 1, ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा. Alright, सो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया. इसका जो ऑप्शन है दैट इज आर सी ऑप्शन. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, काफी ज्यादा सिंपल. ऑलराइट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन द फिगर शोज टू पाथ फॉर अ चेंज ऑफ अ स्टेट ऑफ अ गैस फ्रॉम ए टू बी. द रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटीज इन पाथ 1 एंड पाथ 2 इज, ठीक है. सो हमारे पास ये है पाथ 1 और ये है हमारा पाथ 2. सो देखो, एक चीज तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि जो जैसे वर्क डन जो होता है दैट इज एरिया ऑफ द पीवी ग्राफ, ठीक है, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ. और डेफिनेटली यहाँ पे W1 जो होगा डेफिनेटली इट इज लेस देन W2, ठीक है, क्योंकि W2 जो है वो ज्यादा एरिया स्वीप कर रहा होगा इस पीवी ग्राफ में. ऑलराइट, सो अगर तुम देखोगे मोलर हीट कैपेसिटी वो किस पे डिपेंड करती है, डेफिनेटली फर्स्ट लॉ लिखो पहले तुम, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा W. ऑलराइट, सो डेल्टा क्यू इज एन सी डेल्टा टी, ठीक है. ये इसका रेशियो हमें फाइंड करना है. सो इसको C1 मान लेते हैं फॉर द प्रोसेस 1, ठीक है. दिस इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W1. तो इसको भी चलो डेल्टा W1 ही लिख देते हैं. बट अगर तुम देखोगे कि इनिशियल और फाइनल में, जैसे अगर तुम P1 V1 by T1, दिस शुड बी इक्वल टू P2 V2 by T2,
ठीक है, दोनों में जो डेल्टा यू है, क्योंकि जो इनिशियल स्टेज है दोनों प्रोसेसेस की और जो फाइनल स्टेज है दोनों प्रोसेसेस की वो सेम है, सो वहां पे टेम्परेचर जो होंगे लाइक टी ए और टी बी दोनों प्रोसेसेस के लिए बराबर ही होंगे। ठीक है, लाइक जो प्रोसेस 1 में टी ए था वो प्रोसेस 2 में भी टी ए ही होगा, और जो प्रोसेस 2 में टी बी था, ठीक है, प्रोसेस 1 में भी वही टी बी रहेगा। सो डेल्टा यू वन और डेल्टा यू टू जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, so this is like C1 is equal to delta U1 plus delta W1 upon N times delta T. Alright, and even delta T is same. ठीक है, so जो C है, C is proportional to like U1 delta U1 plus delta W1. ठीक है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स को जरा हटा देते हैं, और सिमिलरली जो C2 होगा, C2 will be like in general अगर मैं बात करूं, C is proportional to these two quantities. ठीक है, so C1 by C2 जो होगा this will be equal to delta U plus delta W1 upon delta U plus delta W2. ठीक है, मैंने U1 U2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, so let this be equal to delta U. ठीक है, so इस चीज की हमें फिक्र नहीं करनी। नाउ जो इनका रेशो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, हमें बस ग्रेटर देन लेस देन वही बताना है, यहाँ इक्वल टू 1। नाउ W1 जो है लाइक डेल्टा W1 और डेल्टा W2 में से छोटा कौन है, डेल्टा W1, सो डेफिनेटली हमारा जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, सो जो रेशो होगी वो लेस देन 1 आएगी। ऑलराइट, सो जो सी ऑप्शन है, सॉरी नॉट सी, द बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इस वीडियो में तुम्हें ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे ना लाइक मोलर हीट कैपेसिटीज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, उसी के दिखेंगे। ठीक है, आई डोंट नो शायद सेक्शन वाइज टारगेट करता है बुक, बट ये क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, सो डेफिनेटली डू रिवाइज देम अ लॉट। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question. In this question, we are given the molar heat capacity in the process of a diatomic gas if it does a work of Q by 4 when the heat of Q is supplied to it. So ये भी क्वेश्चन हम कर लेंगे, लाइक कैसा क्या गिवन है इसमें, लाइक डेल्टा Q हमें गिवन है, लाइक हीट जो है वो सप्लाइड है, सो डेफिनेटली इट इज पॉजिटिव ऑफ Q. ऑलराइट, एंड वर्क डन है हमारे पास लाइक डेल्टा W इज इक्वल टू Q by 4, एंड वर्क डन भी पॉजिटिव ही रहेगा। ऑलराइट, हमें क्या फाइंड करना है, मोलर हीट कैपेसिटी। So delta Q is equal to NC delta T. Alright, ये वाला C हमें फाइंड करना है। Alright, now as per the first law, delta Q is equal to delta U plus delta W. Alright, so this will come out to be as like delta Q हमें कितना गिवन है, NC delta T. Alright, गिवन नहीं है, मतलब यहाँ से लिया मैंने। Alright, और delta U होगा NCV delta T, और डेल्टा W जो होगा डेफिनेटली इट इज Q by 4, और Q की वैल्यू हम यहाँ से उठा सकते हैं क्योंकि लाइक Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T के बराबर ही तो है। ऑलराइट, सो इस केस में दैट विल बी इक्वल टू NC डेल्टा T by 4। ऑलराइट, NC डेल्टा T by 4। सो इस इक्वेशन में एक ही अननोन है। ठीक है, क्या अननोन है हमारे पास, दैट इज C, तो हमें वही फाइंड करना है, तो इजिली फाइंड हम कर सकते हैं। सो C minus C by 4 दैट विल बी इक्वल टू 3C by 4, this is equal to CV. So C is equal to 4 by 3 of CV, and CV is FR divided by 2. Alright, so this is 2 2s are 4, and gas हमें given क्या है, diatomic. ठीक है, gas हमें diatomic given है, so F is equal to 5 होगा। Alright, so this is 5 2s are 10, 10 by 3 of R. So C is 10 by 3 R. So ये भी काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। ठीक है, so ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question. In this question, we are given an insulator container contains 4 mole of an ideal diatomic gas at temperature T. Heat Q is supplied to this gas, due to which 2 moles of this gas are dissociated into atoms, but temperature of the gas remains constant. Then, और ये हमारे पास है 4 ऑप्शंस, इनमें से कोई एक रिलेशन सही होगा। ठीक है, सो फर्स्टली हमारे पास इनिशियल कितने थे, 4 मोल्स थे ऑफ डायटोमिक गैस। ठीक है, डायटोमिक गैस। सो इसमें से क्या हुआ, जो 2 मोल ऑफ गैस है वो लाइक ये 2 में से 2 हैं। ठीक है, ये 2 तो डायटोमिक ही रहे, और ये जो 2 है वो डिसोशिएट हो गए इनटू मोनोटॉमिक्स। ठीक है, सो मोनोटॉमिक के कितने मोल्स हो गए तुम्हारे पास, 4। ठीक है, 2 multiplied by 2 that is 4 moles. So now we'll apply the first law of thermodynamics, that is delta Q is equal to delta U plus delta W. Alright, so delta W हमारे पास 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम जो है वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, कंटेनर ने कहाँ चेंज किया अपना वॉल्यूम। ऑलराइट, सो डेल्टा Q जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा U।
कई बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि डेल्टा यू भी तो जीरो होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, बट ऐसी बात नहीं होती। जब भी हमारा डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है उस टाइम जो हमारा डेल्टा यू होता है वो नॉन जीरो होता है ना। हो नॉर्मली तो हम लाइक डेल्टा यू को एन सी वी डेल्टा टी लिख देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है बट हमारा जो मोलर हीट कैपेसिटी है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम वो चेंज किया है। ठीक है, वो कैसे चेंज किया? लाइक पहले 4 मोल थे डायटोमिक के। ठीक है, इस केस में जो तुम्हारा CV होगा इट इज इक्वल टू 5R/2, बट नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पास क्या हुआ? तुम्हारे पास 2 मोल्स हैं किसके? सेम गैस के, डेट इज FR/2, और तुम्हारे पास 4 मोल्स हैं मोनोटोमिक के, डेट इज 3R/2। ठीक है, सो इनका तुम्हें डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ 5R/2, ठीक है, टाइम्स T प्लस 3R/2 टाइम्स डेफिनेटली नंबर ऑफ मोल्स है ये, टाइम्स T एंड माइनस ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 4 टाइम्स 5R/2 टाइम्स T। ठीक है, सो जो Q है वो इसके बराबर आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास क्या आएगा? लाइक ये कैंसिल हो गए। ठीक है, जो जो चीजें कैंसिल हो सकती है उनको कैंसिल कर लो। दिस इज 5RT प्लस 6RT। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या होगा? 5 to the 10, 10RT। ऑलराइट, ये है तुम्हारे पास Q। सो इसको तुम सॉल्व कर लो। दिस इज 5 प्लस 6 कितना होगा? 11, 11 माइनस 10 टाइम्स RT, दिस इज इक्वल टू RT। ठीक है, सो Q इज इक्वल टू RT, तुम्हारे पास ये आ गया। सो Q इज इक्वल टू RT इज आवर बी ऑप्शन। ठीक है, सो हमारे पास बी ऑप्शन आ गया एज आंसर। सो इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो करते हैं एंड। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर लो। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो, और कमेंट्स में मुझे जरूर अपने सजेशंस दो। So till then, Tata, bye bye and have a nice day, और रिवाइज अच्छे से करो। I'll see you in next video.